किसी को दौलत दो या ना दो, कोई तुम्हारे घर में आया है, अरे 56 भोग खिलाओ या ना खिलाओ, अरे मीठी वाणी बोल दो तो मन तृप्त होकर के वह वापिस चला जाए। अरे मीठी वाणी बोलकर यदि पानी भी पिलाया जाए तो कहते हैं वो पानी शरबत का काम किया करता है, वो पानी अमृत का काम किया करता है। वाणी मीठी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आपो शीतल होए। मीठी वाणी, विचार करिए। कोई आपके घर आया है और आपके यहां सामान नहीं है और आदेश कर दिया जाए कि एक कप चाय पिला दो, यदि पति पत्नी को आदेश करे और पत्नी यदि झल्लाते हुए कड़वी वाणी में बोले कि जब देखो तब दोस्त चले आते हैं, महंगाई का जमाना है, दूध आया नहीं है, चाय पिला दो, चाय पिला दो, यानी ये घर है या होटल है। अब बोलिए मेरे भाई, उस आदमी पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा जो सामने आया। ध्यान रखिए, आपके पास सामान नहीं है, मीठा तो शब्द ही बोल दीजिए कि भाई साहब आप क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, मीठा लेंगे या नमकीन लेंगे। जयकुमार को छोड़ के हर व्यक्ति ये तो कहेगा कि नहीं नहीं भाई साहब कुछ नहीं लेना, चलता है, मैं तो 2 मिनट के लिए आया हूं। नहीं, कुछ लोग तो देखते कि अब आई चाय की नहीं आई। विचार सोचना है। एक बार नैनीचंद के यहां जयकुमार पहुंच गए, दुर्घटना घटी। नैनीचंद ने नौकर को आवाज दी, जयकुमार ने कहा क्यों आप चाय आए नहीं पिलाओगे? अरे क्यों नहीं पिलाएंगे, जरूर पिलाएंगे। नौकर को आवाज दी, रामू जरा 2 कप चाय ला। रामू बड़ा ट्रेंड था, वो सुनता कम था, देखता ज्यादा था। बोले 2 कप चाय ला। जयकुमार जी आए हैं, कहते 6 बजे के बैठे जयकुमार 7 बज गए। इन्होंने बोला यार चाय नहीं। अरे क्यों रे नामू, मर गया क्या? 2 कप चाय ला। पता चला कि 2 कप चाय 12 बजे तक नहीं आई। बोले यार कैसा नौकर, तेरा कहना नहीं मानता। बोले बेटा मेरे जैसा नौकर तुझे भी रखना पड़ेगा, नहीं तो चाय पीने तो दिन भर ही लोगों की लाइन लगी रहती है। वो मेरी आवाज नहीं सुनता, मेरा इशारा सुनता है, 2 कप चाय लेकर के आ जाए। विचार करिए आप, मीठे वचन बोल दीजिए। एक बात ध्यान रखना, चाय में, अभी मेरे से एक सज्जन कमरे में बोल रहे थे कि महाराज ज्यादा मीठा बोलोगे आपको डायबिटीज हो जाएगी, इसलिए ज्यादा मीठा मत बुलवाओ। एक बात याद रखना, चाय में चीनी डालना भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन वाणी में चीनी डालना कभी मत भूलना। और एक बात स्मरण रखना, डायबिटीज के पेशेंट को, शुगर पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि मीठा नहीं खाना, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बोला होगा मीठा नहीं बोलना। ध्यान रखिए, एक बात याद रखो, बिना चीनी की चाय शुगर पेशेंट के काम आ जाती है, लेकिन बिना चीनी की वाणी किसी के भी काम नहीं आया करती है। इसलिए कह रहा हूं कि चाय में शक्कर डालना भूल जाओ, लेकिन जुबान में शक्कर डालना। एक बात याद रखना, चाय में ज्यादा शक्कर डालोगे तो शुगर बढ़ेगी, पानी में ज्यादा खटास डालोगे तो शुगर बढ़ जाएगी। पानी कड़वी रखोगे तो तुम्हारी शुगर बढ़े, तनाव होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, शुगर आपकी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए, जुबान में मिठास जरूर रखिए। कभी किसी चिंपांजी को देखा? जानते हो चिंपांजी? बोलो ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? कि तुम भी वही हो? हाँ या ना बोलो भाई। कितना गोला होता है ना, कौन बोला पप्पू के पापा जैसा? बड़ा काला होता है। कभी चिंपांजी को देखना, उसमें और तुम में
काहे को बोल रहे ज्यादा अंतर नहीं है? चिंपांजी में और आदमी में ज्यादा अंतर नहीं है। चिंपांजी के 98% जीन्स मनुष्य की तरह होते हैं, ध्यान रखिए। 2 पैर से भी चल लेता है, बच्चों को भी वैसे ही रखता है, खाता है पीता है, बड़ा समझदार होता है। लेकिन कभी ख्याल करना 98% उसकी हरकतें आदमी की तरह होती है, 2% उसमें कमी है। उस 2% के कारण वो बंदर बन गया और तुम में 2% अधिकता है, इसलिए तुम इंसान बन गए। ध्यान रखिए, तुम आदमी बन गए। कहा जाता है, डार्विन की थ्योरी है कि ये आदमी बंदरों का वंशज है, बंदरों का विकास है। ये आदमी 2% ज्यादा होने से तुम इंसान हो और 2% कम होने से वो बंदर है। मान्यवर बताइए, 2 चीजें कौन सी हैं जो तुम्हें इंसान बनाती हैं और 2 चीजें कौन सी हैं जो उसे बंदर बनाकर रखती हैं? केवल 2 चीजें हैं। 98% वो आदमी की तरह हुआ करता है, 2% कोई चीजें हैं। एक तो उसकी सोचने समझने की शक्ति वो इंसान से कम होती है और एक बोलने की शक्ति वो इंसान से कम होती है। बाकी बंदर में और इंसान में कोई अंतर नहीं हुआ करता है, चिंपांजी में और तुम में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। और यदि आपकी भी सोचने समझने की ताकत नहीं है और आपके पास भी यदि मीठा बोलने की ताकत नहीं है, तो मैं कहता हूं मनुष्य होकर भी हमारा जीवन बंदरों की तरह हमारा जीवन। 2 चीजें बस, केवल सोचना समझना और बोलना। एक बात याद रखें, महिलाएं बहुत स्मार्ट बनना चाहती हैं, महिलाएं बहुत खूबसूरत बनना चाहती हैं, बहुत मेकअप होता है, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सुंदर बनो। मैं भी सौंदर्य प्रेमी हूं, हर आदमी सौंदर्य प्रेमी होता है। सुंदरता हो और किसी को अच्छी ना लगे, ऐसा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। अच्छी चीजें सबको पसंद है, सुंदर चीजें सबको पसंद है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जीवन में स्मार्टनेस का 20% प्रभाव पड़ता है, खूबसूरती का प्रभाव केवल 20%। ध्यान रखिए, सुंदरता केवल 20% हमारे जीवन को महान बनाती है। लेकिन एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता का प्रभाव 20% होता है और जुबान की मिठास का प्रभाव 80% हुआ करता है। ध्यान रखिए, 20% पर जितना हम ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान थोड़ा सा 80% पर देना हम प्रारंभ कर दें। अरे कोई भी सुंदरता ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है। एक सुंदर चेहरे को कितने दिन देखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद उससे मन भर जाया करता है। लेकिन जुबान की सुंदरता वो होती है जो मरने के बाद भी याद रखी जाती है और उससे कभी मन भरता। इसलिए जुबान के सुंदर बनो, जुबान मीठी होना चाहिए। चेहरा काला हो और जुबान मीठी है तो भी वो आदमी लोकप्रिय हो जाया करता है, जन जन का प्रिय हो जाया करता है। 80% पर ध्यान देने का प्रयास करिए। जहां तक मैं सोचता हूं कि ओठों की लिपस्टिक जीवन में उतना आकर्षण पैदा नहीं करती है जितनी मुस्कुराते हुए ओठ लोगों को आकर्षित किया करते हैं। लिपस्टिक लगाओ और ओठ ऐसे हो बिल्कुल मोटे साउथ अफ्रीकन, जिनमें मुस्कुराहट भी नहीं हो। मेरे भाई ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के ओठे मोटे ओठ वही के होते हैं ना सबसे ज्यादा। नेमीचंद जी, इतने मोटे ओठ होते हैं, ध्यान रखना। ब्राजील के देखो, इतने मोटे मोटे ओठ, ध्यान रखना। ओठ मोटे हों या पतले हों, यदि ओठों पर मुस्कुराहट है तो मोटे ओठों में भी आकर्षण पैदा हो जाया करता है। जुबान में यदि मिठास है तो एक बात ध्यान रखना, मीठी जुबान तुम्हें जनता का लोकप्रिय बना देगी। और जुबान में यदि मिठास नहीं है, कितनी भी ओठों पर लिपस्टिक रहे
उसका कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। जीवन में आभूषण से उतना सौंदर्य नहीं आता है जितना मीठी भाषा और व्यवहार से जीवन में सौंदर्य आया करता है। रूप कैसा भी हो, काले पैदा हो गए कोई बात नहीं मेरे भाई, क्या हुआ काले पैदा हुए तो? काला आदमी भी अच्छा लगता है यदि जुबान का मीठा होता है, तो गोरा आदमी भी बेकार है यदि जुबान का तीखा हुआ करता है। जुबान मीठी होना चाहिए।